तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो मैंने आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, ठीक है, उसके मैंने 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करवा दिए हैं और मैं 500 क्वेश्चन से आगे आज क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ। ठीक है, तो आज हमारा 501वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका और सूर साहित्य किसकी प्रौढ़ रचनाएं हैं। ठीक है भाई, किसकी प्रौढ़ रचनाएं हैं? बाबू गुलाब राय की है, श्याम सुंदर दास की है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो किसके है भाई? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत और अध्ययन किसका आलोचना संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, जो सिद्धांत और अध्ययन है भाई वो किसका आलोचना संबंधी ग्रंथ है? तो श्याम सुंदर दास का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, या बाबू गुलाब राय का है। तो किसका है? बाबू गुलाब राय का है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वीं सदी किसके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। ठीक है, आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है भाई 20वीं सदी। और ये किसका है? नगेंद्र का है, भागीरथ का है, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त का है, या नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो किसका भी? ये नंद दुलारे वाजपेयी का है, 20वीं सदी। ठीक है। अगला है, रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है। जो रीति काव्य है उसकी भूमिका, रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है। तो किसकी रचना भाई? सबको पता है, डॉक्टर नगेंद्र की है रीति काव्य की भूमिका। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है। ठीक है, जो डॉक्टर नगेंद्र है उसकी कौन सी रचना नहीं है इनमें से। तो देखो भाई, विचार अनुभूति है, ठीक है, साकेत एक अध्ययन है, काव्य बिंब है, लेकिन कबीर नहीं है। कबीर किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की, डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। अगला है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा है। ठीक है भाई, कौन सा है? रसमंजरी है? नहीं है। निबंधावली है? नहीं है। आत्मनिरीक्षण है? नहीं है। कौन सा है? चिंतामणि है। आप सभी को पता है रसमंजरी किसके? नंददास की। निबंधावली किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध संग्रह है। निबंध आवली में भाई गुप्त निबंधावली लिख रखा है इसमें, गुप्त निबंधावली। ठीक है, गुप्त निबंधावली। और आत्मनिरीक्षण है विवेकानंद का। ठीक है भाई, आत्मनिरीक्षण किसका है? विवेकानंद का। मिश्र बंधुओं की समालोचना पुस्तक का नाम है। ठीक है, जो मिश्र बंधु है उनकी जो समालोचना पुस्तक है उसका क्या नाम है? हिंदी नवरत्न है। ठीक है। आगे है, संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है। तो किसकी रचना है भाई संयोगता स्वयंवर? रामविलास शर्मा की है? नहीं। वियोगी हरि की है? नहीं। रामवृक्ष बैरीपुरी की है? नहीं। और किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है संयोगता स्वयंवर। अगला है, सच्ची वीरता निबंध का लेखक कौन है। अध्यापक पूरण सिंह ही है भाई सच्ची वीरता का। ठीक है। आगे है, नीचे कुछ लेखकों और उनकी रचनाओं के जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से एक एक जोड़ा क्या है? गलत है। ठीक है, मैं ये बताना भी कौन सा जोड़ा गलत है भाई, जो गलत है वो बताना है। ठीक है। नामवर सिंह, बकलम खुद, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसक रंजन, बिल्कुल ठीक है। श्याम सुंदर दास, साहित्य लोचन, ये भी ठीक है, श्याम सुंदर दास का भी साहित्य लोचन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का खरगोश के सिंह, ये क्या है? हमारा गलत है। खरगोश के सिंह किसकी रचना है? ये है प्रभाकर माचवे की है। किसकी है भाई? प्रभाकर माचवे की है। ठीक है। और हजारी प्रसाद की कौन सी है रचना? अशोक के फूल हो गए, कुटज हो गया। ठीक है भाई, ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे है, निम्नलिखित लेखकों और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। त्रिशंकु किसकी है? आज्ञे की है भाई। प्रतिक्रियाएं किसकी है? ये धर्मवीर भारती की नहीं है। प्रतिक्रियाएं हैं, यही हमारा क्या है? गलत है। प्रतिक्रियाएं है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन।
और धर्मवीर भारती की रचना में ठंडा लोहा आ गया। ठीक है, काफ़ी सारी रचनाएं। आत्मनेपद किसकी है, आगे की है। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ही रचना है। अगला है आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात किस समय हुआ। तो किस समय हुआ था भाई आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात है, तो शुक्ल युग में हुआ था। इतना है 512। 513 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंद दुलारे वाजपेयी की नहीं है। ठीक है भाई, नंद दुलारे वाजपेयी की जो रचना नहीं है वो हमें बतानी है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, नंद दुलारे वाजपेयी की है। विचार और अनुभूति यही नहीं है भाई, ये किसकी है, नगेंद्र के। विचार और अनुभूति किसकी है, नगेंद्र के। पीछे क्वेश्चन में भी आया है। प्रसाद की काव्य कला ये नंद दुलारे वाजपेयी की है। आधुनिक साहित्य ये भी नंद दुलारे वाजपेयी की है। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। ठीक है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो उच्च कोटि के क्या थे भाई, समीक्षक थे। साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा जिसका नाम था, क्या था भाई उसका नाम, जो उन्होंने उपन्यास लिखा था उसका नाम क्या था, बाणभट्ट की आत्म कथा। ठीक है, और ये कल्पना का आनंद पता है किसका है, ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। शिव शंभू के चिट्टे है बालमुकुंद गुप्त जी का। आगे है हिंदी साहित्य में संस्मरण लेखन आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है। संस्मरण किसने लिखे थे, पद्म सिंह शर्मा को जाता है। और कौन सा लिखा था इन्होंने पहला, पद्म पराग। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्मरण महादेव वर्मा का लिखा हुआ है। तो कौन सा है भाई, नहीं है, सॉरी नहीं है। कौन सा नहीं, पथ के साथी है, समारिका है, मेरा परिवार है, वे जीते कैसे है, ये नहीं है। ये है श्री राम शर्मा का। किसका है, श्री राम शर्मा का भैया। ठीक है, अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी ने मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा। इसमें है मील के पत्थर में क्या है भाई, किसके बारे में लिखा गया है, तो महापुरुषों के संस्मरण है इसमें। आगे है मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण किसका है, मंटो मेरा दुश्मन, तो किसका है भाई, ये उपेंद्र नाथ अष्टक जी का है। आगे है और फिर इसमें जोड़ा गलत बताना, जो संस्मरण लेखक है उसका जो जोड़ा है वो क्या है इसमें गलत है, वो हमें बताना है। भूले हुए चेहरे ये किसका है, कन्हैया लाल मिश्र जी का है, बिल्कुल ठीक है। सन पर्व के संस्मरण ये श्री राम शर्मा का है। वे क्रांति के दिन ये महावीर त्यागी का है। दिन और रात ये रामविलास शर्मा जी का नहीं है, यही क्या हमारा गलत है। अगला है साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब हुआ था, कब हुआ था जीवनी लेखन का, तो प्रसाद युग में नहीं, रामचंद्र युग में नहीं, भारतेंद्र युग में, हाँ जी बिल्कुल यही भारतेंद्र युग में हुआ था। अगला है बनारसी दास चतुर्वेदी ने क्रांतिकारियों की जीवनियाँ लिखी, साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखी, या स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की कहानियाँ लिखी। तो डी क्या हमारा ठीक है, ए और बी, ए और सी दोनों ठीक है, बी क्या हमारा गलत है। अगला है नीचे कुछ जीवनियाँ और उनके लेखकों के जोड़े दिए हुए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें भी क्या बताना, हमें गलत बताना। कलम का सिपाही किसने लिखा, अमृत राय ने। ठीक है, कलम का मजदूर रामविलास शर्मा, यही क्या हमारा गलत है। कलम का मजदूर किसने लिखा था, मदन गोपाल ने लिखा था भाई, मदन गोपाल ने। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने, महात्मा बुद्ध राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है। तो 522 तक हो गए। 523वां हमारा मालवीय जी के साथ 3 दिन जीवनी का लेखक कौन है, कौन है भाई इसका, मालवीय जी के साथ 3 दिन जीवनी का लेखक कौन है, तो कौन है भाई, राम नरेश त्रिपाठी जी है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहन राकेश का लिखा हुआ है। ठीक है, मोहन राकेश का कौन सा भाई यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक। ठीक है, आगे हैं
निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त भदंत आनंद कौशल्यान का लिखा हुआ है? तो कौन सा भाई? रेल का टिकट किसने लिखा है? रेल का टिकट किसने लिखा? यात्रा वृत्तांत भदंत आनंद कौशल्यान ने। आगे है, नीचे कुछ रेखा चित्र और उनके लेखकों के नाम के जोड़े दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन सा गलत है? जो इनमें से गलत है भाई वो हमने बताना है। तो पहला है खंडर बोलते हैं, किसका भाई? रास बिहारी लाल का, ठीक है। हलाकू किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है, ये भी ठीक है। आगे है माटी हो गई सोना, ये क्या हमारा? गलत है, ठीक है, और गलत ही इन्होंने पूछ रखा था। स्मृति की रेखाएं किसकी है? स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की, ठीक है। माटी हो गई सोना किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, भाई याद रखना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। और प्रकाश चंद्र गुप्त ने क्या लिखा था? कौन सा लिखा है इन्होंने? रेखा चित्र, शब्द चित्र एवं रेखा चित्र। कौन सा? शब्द चित्र एवं रेखा चित्र। ये किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है, ठीक है भाई। आगे है चीड़ों पर चांदनी किसका है? यात्रा वृत्तांत तो किसका है? निर्मल वर्मा का है। आगे कुछ पत्रिकाएं और उनके संपादक साहित्यकारों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। इसमें भी क्या पूछ रखा भाई? गलत है। तो सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हंस के कौन थे? प्रेमचंद्र थे। माधुरी के कौन थे? रूप नारायण पांडे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुधा के सुमित्रानंद पंत नहीं थे। सुमित्रानंद पंत किसके थे? रूपाब के थे। किसके? रूपाब के। और सुधा के कौन थे? ये थे दुलारे लाल भार्गव थे, ठीक है भाई। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी लिखी हुई सुंदर आत्मकथा? तो किसकी लिखी हुई भाई? ये हरिवंश राय बच्चन की है। निराला अगला क्वेश्चन है, निराला जी ने कुछ समय तक संपादन किया, किसका किया था? मतवाला का किया था भाई निराला जी ने। अगला है हिंदी गद्य के सबसे पुराने उदाहरण कौन सी भाषा में मिलते हैं? कौन सी भाषा मिलते हैं? राजस्थानी गद्य में मिलते हैं। आगे है नीचे लिखे गए गद्य लेखकों में से किसने अष्टयाम की रचना की है? तो किसने की भी अष्टयाम की रचना? नाभादास ने। किसने? नाभादास ने भाई। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। तो क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता, और इन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता भी लिखी थी। और ये गोकुलनाथ विठल दास के पुत्र थे। और विठल दास किसके थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और विठल नाथ ने ही अष्टयाम की स्थापना की थी। आगे है आधुनिक युग के आरंभ में हिंदी गद्य के विकास यात्रा और ब्रज भाषा गद्य के पिछड़ जाने के कारणों में से जो असंगत हो उस पर निशान लगाइए, ठीक है। देखते हैं भाई कौन सा असंगत है इनमें से। ये है भाई ब्रज भाषा में जो गद्य रचनाएं हुई उनकी संख्या कम है, ठीक है। मुगल दरबार में अनेक हिंदू कर्मचारी राजकार्य में संलग्न थे, इससे खड़ी बोली जन सामान्य तक पहुंची, है भी ठीक है। मुगल सल्तनत के पतन के साथ ब्रजभाषा गद्य का प्रचार समाप्त हो गया, ये क्या है? गलत है, क्योंकि उसका प्रचार तो क्या था? चलता ही रहा था। अगला है बिहार बंगाल गुजरात में मुगल सूबेदारों के साथ जाने वाले कर्मचारियों के संपर्क से खड़ी बोली का विस्तार हुआ, ठीक है ये भी भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 535वां, प्रजा हितैषी पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो प्रजा हितैषी किसके द्वारा किया गया था भाई? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रजा हितैषी पत्र का प्रकाशन किया गया था। अगला है ब्रज भाषा में नहुस नाटक की रचना किस लेखक के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी भाई? बाबू गोपाल चंद्र के द्वारा, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में किस लेखक का नाम लिया जाता है? तो किस लेखक का नाम लिया जाता है भाई? हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में किस लेखक का नाम लिया जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु ने देश की राजनीति और आर्थिक दशा पर
क्षोभ व्यक्त किया है। तो किस में किया भाई? भारत दुर्दशा में किया है। अगला है, द्विवेदी युग के साहित्य का प्रधान दृष्टिकोण सुधारवादी था। नीचे इसके लिए उत्तरदायी कारण दिए गए हैं, उपयुक्त कारण क्या था? ठीक है भाई, क्या पूछ रखा है? द्विवेदी युग के साहित्य का प्रधान दृष्टिकोण सुधारवादी था। ठीक है भाई, प्रधान दृष्टिकोण क्या था? वही सुधारवादी था। ठीक है, नीचे इसके लिए उत्तरदायी कारण दिए गए हैं, उपयुक्त कारण क्या है ये हमने बताना है। तो पहला है, उस समय समाज में सुधार की आवश्यकता थी। ठीक है भाई, देखते हैं आगे, जो उपयुक्त कारण वो बताना भाई। द्विवेदी जी ने लेखकों को सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। ठीक है भाई, देश में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रभाव था। ठीक है, आर्य समाज की नैतिकता और महात्मा गांधी की आदर्शवादिता का ये यथेष्ट प्रभाव था। ठीक है भाई, ये क्या हमारा? ठीक है, उपयुक्त कारण है ये बिल्कुल। आगे है, बंगला नाटककार दिवजेंद्र लाल राय के नाटकों का हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखकों का क्या नाम है? क्या नाम है भाई इस लेखक का नाम जिसने दिविजेंद्र लाल राय के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है? तो रूप नारायण पांडे। अगला है, प्रसाद जी के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा पौराणिक नाटक है? तो कौन सा पौराणिक नाटक है भाई? जन्मेजय का नाग क्या है? ये पौराणिक नाटक है। आगे है, नीचे दिए गए नाटकों में से प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी कौन सा है? ठीक है भाई, कौन सा एकांकी है? एक घूट। विशाख भी नाटक है, स्कंदगुप्त भी नाटक और ध्रुव स्वामी भी क्या है? नाटक है प्रसाद जी का। आगे, निम्नलिखित में से प्रसाद के किस नाटक में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है? किसका भी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है। तो किसमें है? चंद्रगुप्त में है। 543 हो गए भाई, 544वां आगे हैं, निम्नलिखित में से पौराणिक नाटककार के रूप में किसका नाम लिया जाता है? जो पौराणिक नाटककार है उसके रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो किसका नाम लिया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम लिया जाता है। किस नाटककार ने मुगल कालीन इतिहास से अपने नाटकों की कथा वस्तु को चुना? ठीक है भाई, तो किसने चुना था? हरिकृष्ण प्रेमी ने। हरिकृष्ण प्रेमी ने। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो किसने कहा भाई? भरत मुनि ने कहा है। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? जो हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक पद्यबद्ध है? जो पद्यबद्ध है वो हमें बताना है। तो कौन सा है? हनुमान नाटक है भाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक समस्या मूलक नाटक नहीं है? ठीक है, जो समस्या मूलक नाटक नहीं है वो बताना है। कैद है, छठा बेटा है, उड़ान है, लेकिन ज्योत्सना नहीं है समस्या मूलक नाटक। अगला है, नीचे लिखे नाटकों में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया भाई, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो क्या है? पहला ही है स्वर्ग की झलक। ये किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। सिंदूर की होली लिखा गया लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा। राक्षस का मंदिर लिखा गया लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा। और सन्यासी भी इन्होंने ही लिखा है, लेकिन स्वर्ग की झलक किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लिखा है। अगला है 551वां, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया डॉक्टर। कौन सा भाई? डॉक्टर। अंजो दीदी किसने लिखा? उपेंद्र नाथ अश्क ने। अंधी गली उपेंद्र नाथ अश्क ने। भंवर किसने लिखा? उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा। आगे है, अंधा युग गीति नाटक के नाटककार कौन है? जो अंधा युग है उस गीति नाटक के नाटककार कौन है? तो सभी को पता है, धर्मवीर भारती। अगला है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा नहीं लिखा गया? ठीक है, नहीं पूछा भाई। ठीक है, अंधा कुआं लिखा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। मादा कैरेक्टर्स भी लिखा है। रक्तमाल भी लिखा, लेकिन पहला राजा नहीं लिखा। पहला राजा किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। किसका भाई? जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है,
अगला है 554वां, निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है? आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। किसका भी? आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का। अगला है 555वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश ने लिखा है? मोहन राकेश का नाटक पूछा है। तो मुक्ति का रहस्य नहीं लिखा, लहरों के राजहंस ये इन्होंने ही लिखा है। अगला है हमारा क्वेश्चन, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन क्या है? गलत है। यह एक गीति नाट्य है, ठीक है। इसमें लेखक ने नया प्रयोग किया है, ठीक है भाई। यह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, ये क्या हमारा? गलत है, यानी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर ये है। अगला, इसमें लेखक ने एकांकी की प्रवृत्ति का परित्याग किया है, ठीक है। ये किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग, धर्मवीर भारती ने। आगे है, अंधेर नगरी एकांकी के रचनाकार कौन है? जो अंधेर नगरी है उस एकांकी के रचनाकार कौन है? सभी को पता है कौन है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है, हिंदी का पहला एकांकी नाटक कौन सा है? एकांकी नाटक पूछा है तो कौन सा भाई? एक घूट है। कौन सा एकांकी नाटक? एक घूट। आगे है, हिंदी का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? प्रथम एकांकी संग्रह पूछा है तो प्रथम एकांकी संग्रह है कारवां। और कारवां किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का है कारवां, ठीक है। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा? तो कौन सा नहीं लिखा भाई? कारवां भी हमने पढ़ा है, किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। रेशमिताई रामकुमार वर्मा ने लिखी है। सप्तकिरण भी रामकुमार वर्मा ने लिखी है। और चारू मित्र भी रामकुमार वर्मा ने ही लिखा है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में वैदिक यज्ञों की निर्दय बलि प्रथा का वर्णन है? तो किसमें है भाई? करुणालय में। किसमें है? करुणालय में। आगे, नीचे लिखे नाटकों में से कौन सा गीति नाट्य नहीं है? तो कौन सा गीति नाट्य नहीं है भाई? दूर और पास नहीं है। रजत शेखर भी है गीति नाट्य, उन्मुक्त भी है, और मत्स्य गंधा भी गीति नाट्य है। अगला है, महाभारत की सांझ के लेखक कौन है? ठीक है भाई, जो महाभारत की सांझ के लेखक कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल जी है। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। आगे है, नीचे लिखे संस्कृत साहित्य ग्रंथों में से किस रचना को भारत का पहला उपन्यास कहा गया है? तो किसको कहा गया भाई? कादम्बरी को कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से 10 कुमार चरित्र को उपन्यास कहना युक्ति संगत नहीं है? 10 कुमार चरित्र में रोचकता है, उसमें अलंकारिकता की प्रधानता, भिन्न भिन्न कथा वस्तुओं को मूल कथा के निर्भर सूत्रों से जोड़ा नहीं जा सका। यही क्या हमारा ठीक आंसर है। आगे भाई, निम्नलिखित कथनों में से सबसे अधिक सही कथन पर निशान लगाइए। जो सबसे उचित है ना वो बताना ठीक है। हिंदी में उपन्यास विधा का आरंभ स्वतंत्र रूप से हुआ। उपन्यास विधा पश्चिमी साहित्य के अनुकरण पर विकसित हुई। बंगला साहित्य की देखा देखी हिंदी उपन्यास विकसित हुआ। ये क्या हमारा ठीक है। 567वां है भाई, किस उपन्यासकार ने अपनी मौलिक रचनाओं से उपन्यास परंपरा को साहित्य में उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया? तो किसने किया था भाई? कौन से उपन्यासकार थे? तो सभी को पता है, प्रेमचंद्र जी। आगे है, किस उपन्यास में कुसंगति में पड़े दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी दी गई है जिसका उद्धार एक सज्जन मित्र ने किया? तो परीक्षा गुरु। तो क्या है? परीक्षा गुरु। और ये यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है उपन्यास। कौन सा उपन्यास दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया भाई? वीर मणि। कौन सा? वीर मणि। अगला है, हिंदी में बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद कार्य किसने आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया था भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। आगे अगला क्वेश्चन है, मरता क्या न करता का अनुवाद किसने किया है?
किसने क्या भाई? मरता क्या नहीं करता का अनुवाद किया है राधा कृष्ण दास ने। अगला है, वह कौन सा उपन्यास था जिसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी पढ़ने का अभ्यास किया था? तो कौन सा था भाई? चंद्रकांता था। ठीक है, और चंद्रकांता किसका उपन्यास था? देवकीनंदन खत्री जी का था। किसका? देवकीनंदन खत्री का था। आगे, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने जासूसी उपन्यास लिखे? तो गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। आगे है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? मैंने अभी बताया देवकीनंदन खत्री जी। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो कैसा है? तिलिस्मी उपन्यास है। अधखिला फूल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद्र के विषय में सही नहीं है, यानी गलत है? प्रेमचंद्र ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, बिल्कुल ठीक है ये भी। उन्होंने राष्ट्रपिता का समर्थन किया, ठीक है। उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, नहीं भाई बिल्कुल गलत है ये। उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया था जो आम जनता तक पहुंच सके। निम्नलिखित में से उपन्यास सम्राट कौन कहा जाता है? तो कौन कहा जाता है? प्रेमचंद्र कहा जाता है उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद्र का सबसे अधिक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा भी? गोदान है। आगे है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों की प्रस्तुति की गई है? तो निर्मला में। किसमें भाई? निर्मला में। रस सिद्धांत के लेखक का क्या नाम है? रस सिद्धांत के लेखक का नाम है डॉक्टर नगेंद्र। क्या नाम है भाई? डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है, ठीक है। तो भाई ये किसके आगे? हमारे अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? अनुमतिवाद। क्या कहलाता है? अनुमतिवाद। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव है, क्या है करुण रस का स्थायी भाव? शोक है। काव्य शास्त्र के हैं भाई ये क्वेश्चन। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? क्या भाई? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ठीक है। साहित्य की परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। भाषा के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हम वाणी कहते हैं। आगे है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? तो क्या परिभाषा दी है? अलंकारों से युक्त रचना को काव्य कहते हैं। क्या भाई? अलंकारों से युक्त रचना को काव्य कहते हैं। अगला है, रमणीय अर्थात मनोहर अर्थ का प्रतिपादन शब्द ही काव्य है। क्या? रमणीय अर्थात मनोहर अर्थ का प्रतिपादन शब्द ही काव्य है। यह कथन किस आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे है भाई, भरत मुनि के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काव्य के संबंध में ठीक है? तो कौन सा है? रस ही काव्य की आत्मा। ये किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है भाई, ठीक है। आगे 588, ठीक है। आगे है, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? ठीक है, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? तो कौन है भाई? वामन है, ठीक है। वामन ने रीति को काव्य की क्या माना है? आत्मा माना है। और वामन ही रीति संप्रदाय के क्या है? समर्थक है, संपादन करता है भाई। अगला है, मैथ्यू आर्नल्ड ने साहित्य के विषय में क्या मत प्रकट किया है? सही कथन पर चिन्ह लगाइए। तो क्या किया है? मनोरंजन करना साहित्य का उद्देश्य है, साहित्य जीवन की आलोचना है, साहित्य मन मस्तिष्क को शांति देता है, या मनुष्य को सत्य शिव सुंदर की ओर प्रेरित करना साहित्य का काम है। तो हमारा आंसर क्या है? यही हमारा ठीक है। कौन सा भी? 590 का डी, मनुष्य को सत्य शिव सुंदर की ओर प्रेरित करना साहित्य का क्या है भाई? काम है। अगला है,
आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य समीक्षा संबंधी ग्रंथ का क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई इसका? काव्य प्रकाश। क्या है भाई? काव्य प्रकाश। अगला है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या है? तो काव्य का उद्देश्य क्या है? काव्य यश प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। काव्य अर्थ प्राप्त करने का साधन होता है, ठीक है। काव्य व्यवहार का ज्ञान होता है, ठीक है। तो डी क्या हमारा? बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त तीनों क्या हमारे सही है। अगला है तुलसीदास ने किस उद्देश्य से राम की जीवन गाथा की रचना की है? तो पहला ऑप्शन हमारा अपने अंतःकरण की सुख प्राप्ति की, लोकहित के लिए, लोकात्तर आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। तो बी हमारा ठीक है, लोकहित के लिए तुलसीदास जी ने राम की जीवन गाथा की रचना की है। अगला है दृश्य काव्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विधा को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, जो दृश्य काव्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विधा को सम्मिलित किया जाता है? तो किसको किया जाता है भाई? कथा साहित्य को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? कौन सा महाकाव्य भाई? साकेत है, ठीक है। और क्या है? ये सभी खंड काव्य है। जयद्रथ वध भी खंड काव्य है, पंचवटी भी, अभिमन्यु वध भी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है? तो कौन सा है भाई? अभिमन्यु वध है, यहाँ भी आया है। अगला है निम्नलिखित में से मुक्तक काव्य कौन सा है? तो मुक्तक काव्य कौन सा भाई? रामचरितमानस तो प्रबंध है, कामायनी महाकाव्य है, पंचवटी खंड काव्य, विनय पत्रिका क्या है भाई? इसको मुक्तक भी कह सकते हैं और भक्ति काव्य भी कह सकते हैं। और इसमें क्या है? गीतों का क्या है? संग्रह है विनय पत्रिका में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गद्य रचना कथाबद्ध रचना मानी जाती है? गद्य रचना कथाबद्ध रचना मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है भाई? कहानी मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 599। साहित्य दर्पण की रचना किस काव्याचार्य द्वारा की गई है? तो साहित्य दर्पण की रचना किसने की है भाई? विश्वनाथ जी ने की है। किसने की है? विश्वनाथ जी ने की है। और आज हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पंडित जगन्नाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई? रस गंगाधर। क्या नाम है? रस गंगाधर। और इसी के साथ ही हमारे आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।